पंजाब पुलिस क्या खसी हो गई है, इसको गिरफ्तार नहीं कर रही फ्राडियों को। इस पे तकरीबन इस वक्त 21 पर्चे हो चुके हैं और 22वां पर्चा हमारा है। तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख का माल था हमारा। इसने हमें तड़ियाँ देनी शुरू कर दी कि जी अगर पैसे दे सकते तो ले के दिखाओ। इस वक्त जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये एक ऐसे इश्तिहारी की है जो कि पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर यानी शहर लाहौर में 23 अमीर लोगों के साथ गबन करके पूरे लाहौर की पुलिस को चकमा देकर इस वक्त इश्तिहारी हुआ है। इस वक्त हमारे साथ चौधरी आरिफ साहब मौजूद है जिनके साथ 22वें नंबर पर इस शख्स ने फ्रॉड किया और क्या तफसीलात है, किस तरह से गबन करता है, इसकी मुकम्मल डिटेल्स 22वें पर्चे के मुद्दई से जानते हैं। सर, आप बड़े ज़ीरक किस्म के बिजनेसमैन हैं, ये क्या आपके साथ हो गया? कौन शख्स आया, कैसे आया और कैसे गबन करके चला गया? बिजनेस मेरा ही है, लेकिन मेरा बेटा अरबाब चौधरी अरबाब आरिफ और शाहजेब तारिक मेरा भतीजा दोनों मिलकर काम करते हैं। टास्को केमिकल ट्रेडर के नाम से इनका बिजनेस है, टिम्बर मार्केट रावी रोड पे। ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉडी है। हमें बाद में पता चला है कि इस पे तकरीबन इस वक्त 21 पर्चे हो चुके हैं और 22वां पर्चा हमारा है। वो सारे फ्रॉड के पर्चे। ये हमारे पास आया था शेख उस्मान बन के कि जी मैं पिंडी में मेरा शू इंडस्ट्री है। हुआ ये कि ये फ्रॉडी है, पहले 2-3 दफ़ा आया, नकद लेके चला गया जैसे तरीका वारदात। इसका भाई भी साथ था। उसके बाद ये आया तो इसने कहा जनाब ये माल मुझे दे दें आप, तो ये आपकी मैं इमानतन लेके जा रहा हूँ, या मैं आपको पैसे दे दूँगा 1 हफ्ते के बाद, या मैं आपको जनाब माल दे दूँगा। 15 जुलाई को ये माल ले गया हमसे। उसके बाद ये गायब हो गया। तकरीबन कितने रुपए मालियत का था? तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख का माल था हमारा। केमिकल है, डीओपी जिससे प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, जूते वगैरह। उसके बाद ये गायब हो गया। हमने फिर बड़ी मुश्किल से इसको ट्रेस किया, पता चला जी ये लाहौर का ही बंदा है। फिर इसने हमें तड़ियाँ देनी शुरू कर दी कि जी अगर पैसे दे सकते तो ले के दिखाओ, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो कहता है मेरा डाटा आप चेक करो, आपको पता चल जाएगा। मेरे 17 FIR हैं, 15 मेरा आज तक कुछ नहीं कोई कर सकता। आप क्या कर सकते हैं? 15 जुलाई से नवंबर की तकरीबन 15 होने को है और ये इस पर 21 हो चुकी है और 22वीं आपकी 22वीं हमारी है। हम बड़े परेशान हुए, हम थाने गए, उन्होंने बात नहीं सुनी, DSP साहब ने नहीं सुनी, SP साहब ने नहीं सुनी। फिर हम CCPO साहब के पास चले गए, बिलाल सिद्दीक मियाना साहब हैं। उन्होंने फिर पेन लिया। जब हमने ये सारी FIR का रिकॉर्ड दिया, उसको 16-17 FIR दी कि सर हमारे साथ हमने पूरी 1-1 रुपया करके इकट्ठा किया था, ये हमारी सारी रास चली गई, हम तो ज़ीरो हो गए। फिर CCPO साहब ने एक दफ़ा हमारे सामने SP साहब थे, बड़ी सख्ती से कहा कि पंजाब पुलिस क्या खसी हो गई है, इसको गिरफ्तार नहीं कर रही फ्राडियों को। इसके भाई पे भी हमने पर्चा कराया हुआ था, भाई भी फ्रॉडी है। फिर इसके माँ बाप इन्वॉल्व हो गए। माँ बाप ने कहा जनाब हमारा ये बच्चा जो है ना, हमने इसको 5 साल पहले ऑफ कर दिया था। SHO वगैरह ने पैसे लेके, छोटे थाने वालों ने इसके भाई को छोड़ दिया बगैर बताए हमें। अभी तक वो शख्स गिरफ्तार है जो असल मरकजी मुलजिम है आपका? वो हमने गिरफ्तार कराया था, वो 5 दिन गिरफ्तार रहा है। इन्होंने किसी और पर्चे में रखा था, हमारे पर्चे में वो जमानत करा के आ गया था। फिर आपकी बरामदगी हो सकी? CCPO साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है सारे केस में? ये फिर इसने स्टाम्प पेपर लिख के दिए हैं, इसकी बेगम भी इन्वॉल्व होगी। इन्होंने कहा जी हमने फ्रॉड किया है, तो इस पर्चे में IO ने इसको कसूरवार भी नामजद किया हुआ है हमारे पर्चे में, और इसकी बेगम ने भी 1200 का स्टाम्प लेके दिया है, इस फ्रॉडिया ने भी 1200 का स्टाम्प दिया हुआ है। उसमें क्या जमानत क्या दी गई उन जिम्नियों में, उन स्टाम्प पेपर्स? उसमें कहा कि जी हम ये 40 लाख रुपए आपको देते हैं दिसंबर तक, बाकी जो 2 महीने के बाद आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपए देंगे आप। यानी टोटल गबन आपके साथ 1 करोड़ 65 लाख रुपए का हुआ था। अभी तक कितने भी 40 लाख मिल चुके हैं आपको? 2-3 लाख रुपए कैश दी, कोई माल दिया है, अभी तक हमें 10 लाख मिला है। बाकी चेक दिए, चेक सारे डिसऑनर हो गए, फिर दोबारा से गायब हो गया। इस वक्त फिर से इश्तिहारी है? फिर इश्तिहारी है। और मजे की बात है, ये अभी भी यही कहता है कि अभी पहले तो मुझे चक्कर दे के पकड़वा लिया था पुलिस ने, अब ऐसी की तैसी मुझे पकड़ के दिखाया। अब ये इसने मोबाइल बंद कर दिया है, वही पुराना तरीका कार है कि WhatsApp पे रब्ता करता है। मैं सिर्फ CCPO साहब से, IG साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके ऐसे फ्रॉडी का सद्देबाब होना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ख़वातीन हज़रात, 23 पर्चे एक ही शख्स पर दर्ज हैं, एक ही शख्स को पूरे लाहौर की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। तो ये बतौर मजमूई पूरे लाहौर की पंजाब पुलिस की मजमूई कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज भी वो शख्स एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है और मज़ीद लोगों को भी अपने फ्रॉड का, अपने शर का निशाना बना रहा है। उस शख्स की गिरफ्तारी को लाजमी अमल में लेकर आया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।